हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की ब्रांड न्यू रीडिंग में, जिसका टॉपिक आपने थंबनेल पे पढ़ ही लिया होगा, ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस इन 2026। पर उससे पहले यहाँ पे मैं कह दूं दैट दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. फोकस ऑन द एनर्जीज एंड द वाइब्रेशन ऑफ द रीडिंग्स, as this is a collective reading only for 2026. हेलो, हर हर महादेव माय स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि. आई होप यू आर डूइंग वेल. तो आ गई हूँ यहाँ पे एक ब्रांड न्यू रीडिंग के साथ एंड अ टॉपिक ओवर हियर फॉर यू गाइज फॉर ऑल साइन यहाँ पे, व्हिच इज ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस फॉर यू इन 2026. सो लेट्स सी फॉर द वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियंस. बट उससे पहले अगर आप नए हैं या फिर आप पहले से ही जुड़े हुए हैं तो काइंडली डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, प्रेस टू द बेल आइकन एंड सेट इट टू ऑल, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे. एंड साथ ही साथ हाइप 3 times in a row, एंड यू कैन ऑल्सो शो योर अप्रिसिएशन बाय डूइंग द सुपर थैंक्स एंड एज वेल एज कमेंट करना ना भूलें. ठीक है, सो लेट्स सी ओवर योर कैप के लिए 2026 में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः. प्लीज गाइड मी फॉर वृश्चिक राशि. सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि कोर्टशिप हो रही है. यहाँ पे आप यहाँ पे शादी करते हुए दिख रहे हो, पर ये यहाँ पे कोर्ट मैरिज दिख रहे हैं मुझे, या फिर आप लीगली मैरिज करते हुए दिख रहे हो यहाँ पे. ठीक है, आप थोड़ा सा वेस्टर्नाइजेशन टर्न देते हुए दिख रहे हो यहाँ पे. सो या आई कैन सी कमिटमेंट आ रही है आपकी जिंदगी में, या फिर आप किसी को कमिट करते हुए दिख रहे हो यहाँ पे. स्पेसिफिकली आई कैन से नियर अबाउट इन अप्रैल. ओके, सो हो सकता है कि किसी किसी को ये टाइमिंग रेजोनेट करे, किसी किसी को ना करे, बिकॉज दिस इज अ कलेक्टिव एंड अ जनरल रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. साथ ही साथ यहाँ पे दिख रहा है कि 2026 अगर आपको दिख फेमिनाइन है या फिर आपके पर्सन फेमिनाइन है, तो हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है. अगर आप सिंगल है तो, अगर आप ऑलरेडी एंगेज्ड है या फिर अगर आप डेट कर रहे हैं तो अब आप सीरियस रिलेशनशिप में जाओगे, शादी करोगे, वो सब दिख रहा है. अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो उसमें एक हायर कमिटमेंट दिख रहा है जिसमें आप बढ़ोगे और ज़्यादा सीरियस होते हुए दिख रहे हो यहाँ पे. अगर आप खुद ही एक फेमिनाइन हो तो आपके अंदर एक मेन कैरेक्टर वाइब आ रही है, जिसमें जिसके मतलब कहते हैं ना इर्द गिर्द सब यहाँ पे है, यहाँ पे जिसके इमोशन से ही सब कुछ चल रहा है, या फिर जो एक कंट्रोलर है यहाँ पे. इस तरीके की कुछ एनर्जीज दिख रही है वेयर यू आर द वन टू कंट्रोल, द फेमिनाइन एनर्जी इज द वन टू कंट्रोल, या फिर आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी के लिए यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे करते हुए दिख रहे हो. यू वॉन्ट टू अर्न योर पर्सन. ठीक है, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे. साथ ही साथ यहाँ पे पाथवे दिख रहा है कि हो सकता है कि बहुत ही लंबे समय से आप एक ऐसे कार्मिक पाथवे से गुजर रहे हो, पर अब यहाँ पे आपको ये पाथवे दिखने वाला है जो एक्चुअली आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा. मतलब कि आपको यहाँ पे विजडम के और बहुत ही ज़्यादा सूझबूझ से ये पाथ को देखना है, क्योंकि ये पाथ आपके सामने ही होगा कहीं ना कहीं, पर आप उसको देख नहीं पा रहे हो क्योंकि अभी आपका विजडम नहीं चल रहा है, क्योंकि आप विजडम यूज ही नहीं कर रहे हो यहाँ पे. ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा विजडमफुल रहना है. आपको आपकी वो विजडम की विजन को ऑन करके देखना है और फिर ये पाथ पे चलना है. आप डेफिनेटली चेंजेस देखोगे. अगर आप नहीं भी देख पा रहे हो ना, तो भगवान कभी ना कभी तो आप बेल कर देंगे कि वत्स यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जाना है. ठीक है, तो तभी आप उसमें ना डाउट मत कीजिएगा. जस्ट गो फॉर इट, जस्ट गो फॉर इट. ठीक है, क्योंकि आपको डिवाइन तो बताएंगे ही उनके टाइम पे, पर अगर उससे पहले अगर वो रास्ता आपको मिल जाता है तो उसके ऊपर शक नहीं करना है. ठीक है, सो या चेंजेस तो आने वाले हैं, कोई नया रास्ता खुलने वाला है, या फिर आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, फाइनल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. मैं आई कैन से दैट. ठीक है, मतलब कि अब तक की लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी वेर यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, या फिर यू हैव टू ब्रेक थ्रू द पैटर्न एंड कम आउट ऑफ दैट थिंग ओवर योर. ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके व्यापार में, कारोबार में, कामकाज में, जॉब में मुझे यहाँ पे तरक्की होती हुई दिख रही है, या फिर आप बहुत ज़्यादा सीरियसली काम कर रहे हो, लंबे समय से कोई काम कर रहे हो तो उसमें बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है. आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो आप यहाँ पे, विच इज़ सो ब्यूटिफुल. और साथ ही साथ अपने स्किल्स को भी साइड बाय साइड आप अपडेट करते हुए दिख रहे हो, या फिर अपग्रेड करते हुए दिख रहे हो आप यहाँ पे. सो आई कैन से दैट आप हर तरीके से फुलफिल कर रहे हो अपने करियर गोल्स को, फाइनेंसेस को, और आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो ना, उससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा फॉर श्योर रीजंस. ठीक है, भले आप उम्मीद रखो ना रखो यहाँ पे, दैट इज अ सेकंड थिंग ओवर ईयर. पर हम कहते हैं ना कि जो आप डिजर्व करते हो आप मिलेगा, अभी नहीं तो कभी तो मिलेगा तो ज़रूर. साथ ही साथ यहाँ पे कंसर्न मैसेज मिल सकता है यहाँ पे किसी लव्ड वन से, या फिर कोई वीज़ा के लिए, जॉब के लिए, कॉलेज के लिए, या फिर किसी
कोर्स के लिए या फिर कोई ईमेल किया था या फिर ऐसा कुछ रिसीव हो सकता है जो लाइफ चेंजिंग हो सकता है, या फिर आपकी भावनाओं से जुड़ा हो सकता है, फीलिंग से जुड़ा हुआ हो सकता है, या फिर कह सकते हैं कि आपको अचानक से कोई व्हील मिल रही है, या फिर किसी का कोई कंसर्न लेटर, किसी की कोई अचानक से प्रॉपर्टी का व्हील मिल रहा है जिसमें आपको आपके नाम पे डाल दिया है, मतलब कि आपको आपके नाम पे दे दिया है, किसी ने गिफ्ट किया है। तो हो सकता है कि सडन वेल्थ का भी मैसेज हो सकता है यहाँ पे। पर ये जो भी मैसेज होगा वो आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आएगा, या फिर इमोशनल बैलेंस, इमोशनल स्ट्रेंथ, या फिर आपके ओवरऑल लाइफ में एक बड़ा चेंजेस लाने वाला ये मैसेज होगा। ठीक है, जो कि ये हर तरीके से पास्ट में से ही आ रहा है कि पास्ट में आपने कुछ किया था, फिर वो कर्म हो, कोई काम हो, या फिर कुछ पुण्य हो जो आपने कर दिया था, फिर आप वो भूल चुके हो, या फिर आपने कहीं पे कोई अप्लाई किया था, या फिर कोई आपने एफर्ट्स डाले थे तब आपको शायद से वो रिकॉग्नाइज नहीं मिला है, या फिर कुछ अटक गए थे, डॉक्यूमेंट्स अटक गए थे, अब वो आ रहे हैं यहाँ पे, या फिर वो आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ऐसा कुछ होते हुए दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज ऑक्यूपेशंस यहाँ पे फॉलोड विद द लवर्स। तो हो सकता है यहाँ पे ग्रेट फॉर्चून भी है, यहाँ पे इतने सारे कार्ड तो लूंगी नहीं, तो यहाँ पे यही कार्ड लेती हूँ, ऑक्यूपेशंस यहाँ पे। सो आई कैन से ओवर ईयर कि आपका ये जो साल है यहाँ पे स्कॉर्पियंस, मैं कह सकती हूँ कि आपके ऑक्यूपेशंस के वजह से यहाँ पे लव लाइफ को अफेक्ट करेगा। मतलब कि यहाँ पे अगर आप अपने लव लाइफ को बचाना चाहते हो, स्ट्रेंथन करना चाहते हो, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन लव लाइफ में अगर फाइनेंस एंड करियर है, तो आप यहाँ पे फाइनेंस एंड करियर में अच्छा करते हुए दिख रहे हो। स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ यहाँ पे, तो मार्च अप्रैल से ही आपकी गाड़ी शुरू हो जाएगी, तब से लेके यहाँ पे आपके लिए जून का महीना थोड़ा सा आपके लिए 60-40 हो सकता है, पर जून से लेके दिसंबर आप बहुत अच्छी तरीके से काम करते हुए दिख रहे हो, जिसकी वजह से आपके पर्सनल लाइफ में भी बिग हैप्पी चेंजेस दिख रहे हैं मुझे रिगार्डिंग योर लव लाइफ। ठीक है, सो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। उससे पहले डबल टैप करके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस द बेल आइकन एंड सेट इट टू ऑल। साथ ही साथ कमेंट कर दीजिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर महादेव। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे गाइडेंस आ रही है पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। तो हो सकता है कि 2026 में ये आपको कहा गया है कि किसी पे भी अंधाधुन विश्वास नहीं करना है। अगर आप किसी के ऊपर विश्वास कर भी रहे हो फाइनेंसेस में, यू हैव टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड डू द थिंग्स ओवर योर। साथ ही साथ लव लाइफ में अगर आप यहाँ पे किसी के साथ हो तो उनको धोखा नहीं देना है, या फिर ट्रिक नहीं करना है यहाँ पे, और साथ ही साथ वाइस वर्सा। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा इनसिक्योरिटी लग रहा है तो उसमें आपको पहले सिक्योरिटी लानी है, भरोसा रखना है एक दूसरे से। फिर अगर मैं फाइनेंस के लिए कहूँ, प्यार के लिए कहूँ, या परिवार के लिए कहूँ, तो किसी भी तरीके की पार्टनरशिप में या फिर अलायंसेस में आपके रूट्स स्ट्रांग होने चाहिए, भरोसा होना चाहिए, कोई भी स्ट्रेंजर नहीं होना चाहिए। अगर आप लंबे समय से एक दूसरे को जानते हो, फिर वो यहाँ पे फाइनेंशियल पार्टनरशिप हो या फिर वो आप अपने लव लाइफ की पार्टनरशिप की बात कर रहे हो, आप अगर यहाँ पे डिवाइनली कनेक्टेड हो, अगर आपको लगता है कि हाँ दिस इज द वन वेयर आई कैन डू द पार्टनरशिप विथ, या फिर यू फील इंस्टिंक्टिवली, या फिर यू कैन हैव द इंफॉर्मेशन, कहते हैं ना स्किलफुली, अगर आप इंटेलिजेंट, आपको मूवमेंट करना है और आप उसमें बढ़ सकते हो आगे। सो येस, हो सकता है यहाँ पे कि 2026 में आपके लिए पार्टनरशिप आ सकती है, आने वाली है। सो डू नॉट गो इन द इनसिक्योरिटी, डू नॉट डाउट इट, बिकॉज दोज विल बी द, कहते हैं ना कि गॉड इज सेंडिंग यू द हेल्प। ओके, हर हर महादेव। लेट्स सी मोर। ओके, अथॉरिटी यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा आपको ना किसी भी चीज़ को लेके स्टबन नहीं होना है, ज़िद्दी नहीं होना है, हट्टी नहीं होना है, अथॉरिटिव नहीं होना है, या फिर किसी भी चीज़ के लिए अड़ के नहीं रहना है। ठीक है, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। अगर आपको यहाँ पे कहा गया है टू चेंज समथिंग, यू हैव टू एक्सेप्ट द चेंज। आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप उसी चीज़ को लेकर अथॉरिटिव हो जाओगे कि नहीं मुझे यही करना है, वही करना है, इधर ही जाना है, उधर ही जाना है, इसी के साथ आगे बढ़ना है, इसी के साथ नहीं करना है, वगैरह वगैरह, इट कैन बी एनीथिंग regarding the authority or the zid or the domination, don't do that. You have to accept the new perspective or the different perspective in your life for sure reasons to get the success in your life. ठीक है, साथ ही साथ I can say over here कि आपको साथ ही साथ 2026 में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मेंटली के डिस्कनेक्ट हो सकते हो, या फिर मेंटली आप थक सकते हो, या फिर आपको ऐसा फील हो सकता है कि अब मुझे थोड़ी सी शांति की ज़रूरत है। तो प्लीज़ टेक अ गुड रेस्ट एंड रिजुवेंस यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज इट इज़ नीडेड। कहते हैं ना कि जब गाड़ी भी बहुत ज़्यादा चलती है तो वो भी गर्म हो जाती है, तो हम तो इंसान है भाई। ठीक है, तो उसी तरीके से यू हैव टू टेक अ रेस्ट, यू हैव टू गिव अ ब्रेक इन योर लाइफ। फिर वो
कोई भी पीरियड ऑफ लाइफ हो, क्योंकि हम कहते हैं ना जान है तो जहान है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी टू योर हेल्थ। तो आपके हेल्थ के रिलेटेड, स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ के रिलेटेड ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है, वरना आपकी तबीयत पे आ सकता है। तो यस, आपको चेतावनी है फ्रॉम द यूनिवर्स। साथ ही साथ आपको सत्य को लेके आगे चलना है या फिर सच के साथ चलना है, और आपको सच्चाई पे ही चलना है। फिर अगर किसी के साथ कोई ट्रिकनेस कर रहे हो, ट्रैप कर रहे हो, तो वो नहीं करना है। वाइस वर्सा, अगर आपके साथ कोई ट्रैप कर रहा है या फिर ट्रिक कर रहा है तो उसका भी सच सामने आ सकता है यहाँ पे, या फिर आने वाला है यहाँ पे 2026 में। यहाँ पे दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। या फिर अगर आपको किसी ने मिसअंडरस्टैंड किया था या फिर ऐसी कुछ चीज़ें की थी जिसमें आपका नाम उछाला गया था या फिर आपको इस तरीके से फंसाया गया था, तो वो भी क्लियर हो सकता है। साथ ही साथ अगर आपने किसी को मिसअंडरस्टूड करवाया था तो वो भी सामने आ सकता है। तो हर तरीके से दोनों साइड से ट्रुथ निकलता हुआ दिख रहा है या फिर सामने आता हुआ दिख रहा है। मतलब एक साइड से इमेज क्लियर भी दिख रहा है या फिर कर्मों का फल भी दिख रहा है। तो ये टोटली डिपेंड्स कि आप यहाँ पे किस पर्सपेक्टिव पे हो। अगर आप पॉजिटिव पर्सपेक्टिव हो तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, पर अगर यहाँ पे अदर पर्सपेक्टिव भी है तो उसके लिए आई कैन से दैट कि अगर आपने कुछ गलत किया है तो अब उसको फेस करने की हिम्मत रखिएगा। यू हैव टू पे फॉर इट, ठीक है, बिकॉज कर्मा इज रियल, नो वन कैन चेंज। ओके, सो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट ओवर योर। सो यहाँ पे है टेम्पटेशन। आपको किसी भी चीज़ की लालच में नहीं आना है, कोई गलत फैसले नहीं लेना है, टेम्पटेशन में नहीं आना है। मतलब कि स्पेसिफिकली आई कैन से डिफरेंट फिजिकल रिलेशनशिप्स, या फिर इम्पल्सिव फिजिकल रिलेशनशिप्स, या फिर आई कैन से डेस्परेट चॉइसेस ओवर योर, आउट ऑफ टेम्पटेशन ओवर योर, रॉन्ग चॉइसेस ओवर योर, शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं। साथ ही साथ ऐसे गलत काम नहीं करने हैं, वरना आप ट्रैप फील कर सकते हो या फिर आप ट्रैप हो सकते हो। ठीक है, आपके लिए बस एक सबसे बड़ी यहाँ पे गाइडेंस है, वो है यहाँ पे द वेटिंग गेम। ठीक है, आपको वेट करना है। आपको इमोशनली ऐसा लग सकता है दैट यू आर टू स्लो, बट ट्रस्ट मी, यू आर नॉट स्लो, यू आर गेटिंग इम्पेशेंट ओवर हियर। आप बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो। सो ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द प्रोसेस। ठीक है, आप बस 2 कदम दूर हो यहाँ पे। कुछ भी अगर आपने इम्पल्सिव डिसीजन ले लिया, इम्पेशेंस से काम किया, तो सारी बाजी पलट सकती है। ठीक है, सो थोड़ा सा वेटिंग गेम अगर आए आपके लाइफ में तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। आने वाले 2 हफ्तों में, 20 दिन में या 2 महीने में बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आ सकते हैं। आपको जो चाहिए वो मिल सकता है पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से। ठीक है, सो या ये जो टाइमिंग्स है वो डिवाइन टाइमिंग्स पे ही लागू होगी। अगर कुछ ही लोगों को ये रेजोनेट होगी, सबको नहीं होगी। ठीक है, बाकी लोगों को डिवाइन टाइमिंग पे ही होगी यहाँ पे। ठीक है, सो या दिस वॉज योर रीडिंग फॉर स्कॉर्पियंस यहाँ पे, यानी कि वृश्चिक राशि। So I hope you resonated. So kindly do like, share, subscribe the channel, press the bell icon and set it to all. साथ ही साथ कमेंट कर दीजिएगा। हर हर महादेव।